हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के 20 बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, ऐसी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकर आता हूं मैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको समय से मिलती रहे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज लीनियर क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर होगा मखली पुत्र गौशाला। इस नाम को अच्छे से याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी में समाप्त करने वाला शासक था। जो पहले खलीफा पद हुआ करता था उसको उसने समाप्त कर दिया। उसका नाम था मुस्तफा कमाल पाशा। चलिए नेक्स्ट। हिजरी संवत का आरंभ हुआ था, तो इसका जो डेट है वो 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में हिजरी संवत का आरंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? तो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने की जो डेट है वो 33 ईस्वी अधिकतर देखी जाती है। कभी कभी आपको 30 ईस्वी दिखाई दे तो वो भी आप देखना, ठीक है, सही मानना। चलिए नेक्स्ट। अजात शत्रु का उपनाम था। इसका करेक्ट आंसर होगा कुड़िक। कुड़िक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। पाटलग्राम का संस्थापक था। पाटलग्राम जो अभी इस समय पटना को जाना जाता है, वो बसाया था उड्डयन ने। सोन और गंगा नदी के बीच में बसाया था। चलिए नेक्स्ट। सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको कहा जाता है हाइड स्पेस का युद्ध या फिर झेलम की लड़ाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकंदर ने भारत विजय अभियान शुरू किया था। कब किया था? 326 ईस्वी पूर्व में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है बिंबिसार। चलिए नेक्स्ट। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो इसका सही आंसर होगा भद्रबाहु से। भद्रबाहु से। चलिए नेक्स्ट। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो शिलालेख सबसे ज्यादा है वो अशोक के मिलती है, ठीक है ना। सबसे लंबा है, 7वां मिलता है। चलिए। कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है रानी का अभिलेख। इसमें अशोक की जो पत्नी थी रानी, उसने दान जो दिया था उसका विवरण मिलता है। चलिए। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा 7वां अभिलेख। चलिए नेक्स्ट। अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की और मुर्जरा अभिलेख है, इन दोनों अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। नंद वंश का अंतिम शासक था, वो था घनानंद। घनानंद के बाद नंद वंश क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। चलिए नेक्स्ट। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो वो शिक्षा ली थी उपगुप्त से। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी उपगुप्त से। चलिए नेक्स्ट। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था, मतलब धर्म स्वीकार कब किया था? तो कलिंग युद्ध के बाद में किया था। कलिंग का युद्ध हुआ था, उसके बाद ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में। उसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चलिए। श्रीनगर का संस्थापक कौन था? श्रीनगर को बसाने वाला जो था वो था अशोक। नेक्स्ट। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा बृहद्रथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। तो बताइए आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। आपका आउट ऑफ 20 स्कोर क्या रहा, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। अपने बहन भाइयों को शेयर कर दीजिए जिससे वो भी तैयारी अच्छे से कर सकें। थैंक यू वेरी मच।